पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले जितने भी किसान हैं उनको 2026 में अब ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका पैसा जो है अब रुक जाएगा और 22वीं किस्त या आगे जितना भी इंस्टॉलमेंट आने वाला है उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार में या पूरे देश में हम भारत की बात करें तो फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री किसानों को बनवाना बहुत जरूरी है। और खास करके आज के इस वीडियो में हम फार्मर आईडी का जो ये नया नियम है उसी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी 3 सबसे महत्वपूर्ण काम अभी जो है लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और हम खास करके अगर बिहार में बात करें तो बिहार के सभी पंचायत, सभी प्रखंड में सभी किसानों को ये सूचना दी जा रही है कि आपको जल्द से जल्द यानी बिहार में जो है फार्मर रजिस्ट्री हो, किसान रजिस्ट्री को लेकर के अभी जो पंचायतों में कैंप लगाया जा रहा है उसमें जो समय अवधि 21 जनवरी तक है और आगे भी हो सकता है कि ये जो समय है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। और देखिए समय अभी कब तक बढ़ेगा उसकी लेकर के कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले यानी बिहार में अब 3,000 रुपये मिलने वाला है और भारत में सभी किसानों को ये 3 महत्वपूर्ण काम करने जरूरी हैं। नहीं तो अब 2026 में लाखों किसानों को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 3 सबसे बड़ी अपडेट जो अभी आपको करने की जरूरत है उसकी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जहां भी देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक शेयर भी कीजिए, सभी लोगों के व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि जितने भी भारत के किसान हैं उनको ये 2026 में पीएम किसान की जो बड़ी अपडेट है और जो ये 3 काम सभी किसानों को करना है उनको भी ये जानकारी मिले और सभी किसानों को लाभ जो पीएम किसान का है वो मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके और जो कृषि समन्वयक या जो प्रखंड स्तर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेरिफिकेशन यानी एसएमएस भी कहा जाता है, उन लोगों का जो काम है जो कि जमीन की वेरिफिकेशन करते हैं, आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी करते हैं। तो अब जो है इसको लेकर के जो अभी बिहार में जो काम चल रहा है उसमें जितने भी बिहार के भी किसान हैं तो सबसे पहले एक पहला अपडेट आपको देते हैं कि इसमें आधार कार्ड सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट और मैंडेटरी है। और अभी जो ये केवाईसी हो रहा है ये केवाईसी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पीएम किसान के पोर्टल पर अभी केवाईसी का जो आपको वहां पे लिंक दिखाई पड़ रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी आपको जो है जहां पर कैंप लगा करके ये वेरिफिकेशन केवाईसी किया जा रहा है जिसमें आपके लैंड का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, बैंक अकाउंट और जितने भी वेरिफिकेशन के काम है वहां से किए जा रहे हैं, तो ये कराना जरूरी है, ये प्रखंड स्तर से आपको कराना जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम आधार कार्ड की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आपका आधार कार्ड, आप एक किसान हैं, आप गांव में लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड पर आपका एड्रेस जो है आपके गांव का नहीं है, तो भी आपको जो है ये पीएम किसान का लाभ अब नहीं मिलेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि अभी आपको अपने आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उस एड्रेस को आप चेक कीजिए और देखिए कि बहुत सारे लोग जो है गांव में रहते हैं, किसानी का भी काम करते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहां पर भी उनका जो आधार कार्ड है वहां का भी एड्रेस अपडेट हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम यह है कि आप अपने आधार का एड्रेस चेक कीजिए और एड्रेस गांव का नहीं है तो जल्द से जल्द उसको आप अपडेट कीजिए पोर्टल पर या अपडेट करवाइए, क्योंकि ये जो केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें आधार पर आपका जो एड्रेस है उसी के अनुसार वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि आपके पास आधार कार्ड है और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये 2 डॉक्यूमेंट, आधार प्लस मोबाइल प्लस जमीन का कागज,
जमीन का कागज, जैसा कि अभी फार्मर आईडी के लिए जमीन आपके नाम पर होना चाहिए, तभी जो है आपका फार्मर आईडी बन रहा है। तो हम तो यहाँ पर पीएम किसान की जो वेरिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। फार्मर आईडी आपको बनवाना तो जरूरी है ही। तो अब जो है वैसे किसान जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जमाबंदी नहीं है, तो उनका वेरिफिकेशन, प्लस जिनके जमीन उनके नाम पर है उनका भी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो है अपने जमीन का रसीद यानी लगान रसीद जो है आपको साथ में लेकर के जाना है। तो आधार कार्ड, रजिस्टर्ड जो आधार से मोबाइल नंबर और जमीन का रसीद, ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने पंचायत स्तर पर जहां पे कैंप लग रहा है वहां पर या फिर प्रखंड कार्यालय में आपको जाना है। और अभी केवाईसी वेरिफिकेशन जो हो रहा है आपको कराना जरूरी है। तो इसमें अब जो जमीन रजिस्ट्री या फार्मर आईडी की बात हो रही है, अगर आपके नाम पर जमीन नहीं है तो अभी तो बिहार सरकार का जो कहना है कि सभी लोगों को जो है फार्मर आईडी तभी बनेगा जब जमाबंदी आपके नाम पर होगा। और अभी भी जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि सभी प्रखंड स्तर पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी जमीन का परिमार्जन, दाखिल खारिज इत्यादि जितना भी पेंडिंग है उसको अपडेट किया जाए, ताकि किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में जो है सुविधा हो, या फिर उनको पीएम किसान का वेरिफिकेशन रसीद उनके नाम पर कटना शुरू हो जाए और वे लोग रसीद से अपना जो है पीएम किसान का वेरिफिकेशन भी करा सकें। तो अगर आपके नाम पर जमीन है तो आप ये काम तीनों लेकर के जल्द से जल्द करवा लीजिए। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तो जहां तक देखिए अभी जो प्रखंड स्तर से जो लोग ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो कृषि समन्वयक, उनका कहना है कि आप जमीन पूर्वज के नाम पर भी है तो आपको वंशावली बनवाना होगा सरपंच या मुखिया से अपने पंचायत के, जिसमें आप जो है पूरी वंशावली में ये दर्शाएंगे कि जमीन का हिस्सा जो है आपका भी है और उसके आधार पर भी पीएम किसान का जो आपको लाभ मिल रहा है उसका वेरिफिकेशन यानी केवाईसी जो है किया जाएगा। तो इसकी वेरिफिकेशन और जो जांच है या जानकारी है आपको अपने स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इसका जो है क्लियरिफिकेशन कर लेना होगा। हम आपको जो है इसकी जानकारी जो मुझे मिला है जहां तक उसकी जानकारी दी, वैसे कोई ऑफिशियल या बिहार सरकार हो या भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी जो है अभी अपडेट में नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको जल्द से जल्द पीएम किसान का जो ये आपको ई केवाईसी या जो केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा है आपको जल्द करा लेना है, नहीं तो आगे आपको जो है पीएम किसान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और भारत में जितने भी किसान जिनके नाम पर जमीन नहीं है उनका पीएम किसान का जो लाभ मिल रहा है, आशा है कि आगे अगर आप जमीन अपने नाम पर नहीं कराते हैं तो आपका जो है ये लाभ मिलना बंद हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ प्राप्त करने वाले सभी किसानों के लिए 3 जरूरी काम करने की हम जानकारी आपके साथ साझा की। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल पर रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, तो ये वीडियो जो है सभी लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी हम आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।